दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के फॉर्म कहां पर मिलेंगे और इन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। इसके साथ ही ये भी बताया था कि फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में किन किन विषयों से यानी कि सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन विषयों का पाठ्यक्रम क्या होगा यानी कि सिलेबस क्या होगा। इसलिए यदि आप अपने बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन में आपके सामने अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा निर्देशिका है यानी प्रवेश परीक्षा का प्रॉस्पेक्टस है और इस प्रॉस्पेक्टस में प्रवेश परीक्षा के संबंध में सभी नियम सभी शर्तें बताई गई हैं। इसके साथ ही इस प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उन विषयों का क्या पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम देखने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से श्रमिक अपने बच्चों का इन विद्यालयों में एडमिशन करा सकते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि केवल वो श्रमिक अपने बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं जिनका लेबर कार्ड 1/4/2023 को कम से कम 3 वर्ष पुराना हो यानी कि 31 मार्च 2020 से पहले का बना हुआ लेबर कार्ड होना चाहिए और इसके साथ में उनके 2 बच्चों का ही यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा, तीसरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं कि प्रवेश परीक्षा के बारे में और क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा की अवधि प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुल 2 घंटे की होगी। परीक्षा में कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो कुल 100 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा यानी 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है मानसिक क्षमता परीक्षण जिसमें 40 प्रश्न होंगे। दूसरा है अंक गणित परीक्षण यानी कि मैथ का, इसमें 20 प्रश्न होंगे। और तीसरा है भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी या इंग्लिश, इसमें 20 प्रश्न होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण का सिलेबस क्या है। यहाँ पर मानसिक क्षमता परीक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि यह एक गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल परीक्षा है। प्रश्न केवल आकृतियों पर आधारित होंगे यानी कि केवल पैटर्न होंगे, कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। जैसा कि आकृतियां आप देख सकते हैं कि ये 4 आकृतियां दी गई हैं, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इस तरह की आकृति दी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि अंकगणित परीक्षण का सिलेबस क्या है यानी कि अंकगणित का सिलेबस क्या है। तो अंक गणित में 20 प्रश्न होंगे जिसमें कि आप देख सकते हैं संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, पूर्ण संख्याओं की 4 मौलिक संक्रियाएं, भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, कारक और गुणक उनके गुणों सहित, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, दशमलव और उन पर मौलिक संचालन, भिन्नों का दशमलव में रूपांतरण और इसके विपरीत भी, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन, दूरी, समय और गति के भी सवाल होंगे, भावों का अनुभाव, संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। इस तरह से अंक गणित में 15 लेसन है और इन 15 लेसन से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि भाषा परीक्षण में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की पढ़ने की समझ का आकलन करना है। परीक्षण में 4 गद्यांश हैं, प्रत्येक गद्यांश के बाद 5 प्रश्न हैं। अभ्यर्थी प्रत्येक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस तरह से हमने प्रवेश परीक्षा का सिलेबस देखा। इसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि हम एक पूरे सैंपल पेपर पर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।